बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित सद्धर्मप्राण सुंदर साहस जी, साधक एवं साधिकाएं, यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 37वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा विषय वस्तु चल रहा है विराट विषय अंतर्गत यह सृष्टि का दर्शन प्रसंग में। अब तक हमने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विषय में चर्चा किया, जो दिव्य परम धाम में वो महाकारण की लीला में किस तरह से अपने आनंद स्वरूपा आत्माओं के साथ में रमन करते रहे, और उनका ही सात अंश अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म की शक्तियों के विषय में भी कुछ चर्चा किया। और अक्षर ब्रह्म के द्वारा चार पुरुष के उत्पत्ति के प्रसंग को विशेष करके हम कल का बैठक में चर्चा कर रहे थे। तो आज का हमारा मुख्य प्रसंग है अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप चार पुरुष अथवा जिन्हें आदि नारायण कहा है। तो आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग। तो वहां तक पहुंचने से पहले अथवा उस प्रसंग को शुरू करने से पहले अब तक हमने जो प्रसंग के ऊपर चर्चा किया है उसी को मैं थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहता हूं। जैसे ये क्या है, ये परम धाम है, ये अक्षरधाम है, इस विषय में तो हम फेमिलियर हो चुके हैं। और ये सत्स्वरूप ब्रह्म यानी कि अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण, और ये चित्त अंतस्करण में केवल ब्रह्म, बुद्धि अंतस्करण शबलिक ब्रह्म, मन अंतस्करण अव्याकृत ब्रह्म। तो इसमें विशेष करके कल हमने अक्षर ब्रह्म का सपना का पुरुष, चार पुरुष के उत्पत्ति में मूल शक्ति कहां से प्रारंभ हुआ, तो इसमें कहा ये अक्षर ब्रह्म के चार अंतस्करण में से बुद्धि अंतस्करण जिसका नाम शबलिक है, तो ये शबलिक के अंदर चार स्थान है। ये चार स्थान में से ये चौथा ऊपर से नीचे की ओर आते समय ये सूक्ष्म है, और ये सूक्ष्म में क्या है, चिदानंद लहरी है। ये चिदानंद लहरी शक्ति ही जब अक्षर के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग होता है तो अव्याकृत का महाकारण मंडल में ये चार स्थान है। तो ये चार स्थान में से शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति नाम से प्रकट होती है, और वो सुमंगला शक्ति के द्वारा शुद्ध सूक्ष्म में जो पुरुष शक्ति है उसको एक भ्रम रूपी निद्रा प्रकट कराते हैं। तो
तो ये सुमंगला शक्ति का जो अपना मूल स्थान और मूल रूप शबलिक का सूक्ष्म हुआ, और वो कार्य करते समय अव्याकृत का महाकारण मंडल में शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति नाम से प्रकट होकर के वो अब क्या करते हैं, अज्ञान रूपी निद्रा को प्रकट कराते हैं। इसका अर्थ सुमंगला शक्ति का मुख्य कार्य क्या हुआ, एक भ्रम रूपी, अज्ञान रूपी, मोह रूपी निद्रा को प्रकट कराना। अब ये मोह रूपी निद्रा अथवा भ्रम रूपी निद्रा प्रकट होने के बाद जागृत के कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। तो हमने ऊपर से अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत ने फरामुशी का पर्दा डाला करके महाकारण प्रसंग से भी बातें कर रहे हैं, परंतु वो फरामुशी का असर ये सुमंगला शक्ति रूप प्रकट होकर के किस तरह से हुआ, तो इस विषय में हमने चर्चा किया। और यही सुमंगला शक्ति के द्वारा जो मोहरूपी नींद प्रकट होने का था वो असर जो है अव्याकृत का कारण अखंड 7 शून्य में गया, और वहां से फिर होते हुए अव्याकृत का सूक्ष्म काल निरंजन का स्थान में गया, वहां से होते हुए अव्याकृत का स्थूल जो है ये प्रणव ब्रह्म तक पहुंचा। तो अव्याकृत का स्थूल में कितने भाग है, 2 भाग है, पर प्रणव और अपर प्रणव। तो ये पर प्रणव और अपर प्रणव में से क्षर पुरुष आदिनारायण की उत्पत्ति प्रसंग में सर्वप्रथम हमने क्या वर्णन किया है, ये अपर प्रणव वृत्ति से पहले क्या हुआ, मोहरूपी जल प्रकट हुआ, और वही मोहरूपी जल के अंदर एक निर्जीव अंडा कितने समय तक, 1000 वर्ष तक मोहरूपी जल में तैरता रहा। काल कर्म स्वभाव से उस निर्जीव अंडे में अव्याकृत का मन प्रवेश होकर सजीव हुआ। इस तरह से शब्द आया, आत्मसोपान का शब्द से भी हम चर्चा कर रहे थे। तो अव्याकृत का मन प्रवेश हुआ मतलब अव्याकृत का मन तो प्रणव ब्रह्म है। अब अव्याकृत का मन ही मोहरूपी जल और निर्जीव अंडा होकर के गए। कौन से मन, ये अपर प्रणव वाला वृत्ति, और उसमें फिर से शब्द आया वो निर्जीव अंडा में अव्याकृत का मन प्रवेश होकर सजीव हुआ करके आया। तो ये मन प्रवेश हुआ तो कौन सी वृत्ति है, ये पर प्रणव वाला वृत्ति है। तो इस तरह से ये पर प्रणव चेतन रूप में प्रवेश हुआ। तो कहने का अर्थ अपर प्रणव रूप और पर प्रणव 2 रूप में विस्तार हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर के बात प्रणव ब्रह्म की ही बात है। तो इस तरह से वो चेतन रूप निर्जीव अंडा के अंदर प्रवेश हुआ, और चेतन शक्ति प्रवेश होते ही वो निर्जीव अंडा क्या हुआ, सजीव हुआ। अंडा को फोड़ करके बाहर आया, अपने स्थान और अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत सा माना। अब क्या हुआ, उनका नामकरण किस तरह से हुआ, नर अव्याकृत पुरुष से पैदा नर मोहरूपी जल में अयन घर बनाया। तो उनका नाम क्या हुआ, नारायण नाम हुआ। तो यहां पर एक पुरुष सजीव रूप में प्रकट हुआ ना, तो उनका नाम नारायण रहा। और वो नारायण के आगे शब्द क्या जुड़ा, आदि। तो आदि का अर्थ क्या बताया हमने, आदि मतलब शुरू, सृष्टि का शुरू का पुरुष है ये, इसलिए आदि शुरू का नारायण, आदि नारायण। तो इस तरह से आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। तो नारायण ने अपने को अकेला देखा। तो अकेला देखा तो क्या किया उन्होंने, एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई। इस तरह से ये आत्मसोपान के शब्द के आधार पर भी हम चिंतन कर रहे थे। तो यहां तक जो भी बात मैं बता रहा हूं ये हमने कल ही चर्चा किया है आदिनारायण की उत्पत्ति के विषय में। उसी बात को मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं। तो यहां पर जैसे आदिनारायण की उत्पत्ति हुई, तो ये आदिनारायण स्वप्ना का पुरुष है। तो स्वप्ना का पुरुष है तो स्वप्ना का एक एरिया होता है कि नहीं होता है, तो ये स्वप्ना का एरिया है, ठीक है। तो स्वप्ना के एरिया में ये पुरुष का नाम क्या कहा, आदि नारायण। आदि नारायण नाम क्यों रहा, सृष्टि के शुरू के होने से आदि
और नर से प्रकट मोहरूपी जल यानी कि नार में अयन यानी कि घर बनाया, इसीलिए उनका नाम क्या रहा? नारायण। तो इस तरह से सृष्टि के आदि ईश्वर अथवा आदि नारायण की उत्पत्ति की बात इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब ये आदि नारायण की उत्पत्ति के विषय में शास्त्र ने क्या कहा? आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनव ताएदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृत। इस तरह से आदि नारायण की उत्पत्ति के विषय में शास्त्र में प्रमाण मिलते हैं। ठीक है यहां तक? तो कहने का अर्थ अक्षर ब्रह्म का स्वप्ना का शरीर आदि नारायण की उत्पत्ति इस तरह से हुई। तो ये आदि नारायण को ही दूसरा नाम क्या बताया? क्षर पुरुष, जो हम पहले से बातें कर रहे हैं, क्षर पुरुष। क्षर पुरुष और आदि नारायण में क्या फर्क है? क्षर पुरुष और आदि नारायण एक ही है, खाली शब्द का ही फर्क है। तो नार के अंदर अयन बनाने से नारायण नाम हुआ और वही शक्ति को क्षर पुरुष कहा। क्षर पुरुष किस अर्थ में? वो स्वप्ना के अंदर उत्पत्ति हुए हैं, तो जो उत्पत्ति हुआ है उसका नाश निश्चित है, इसीलिए क्षर का अर्थ नाशवंत, तो नाशवंत पुरुष है वो। तो इस तरह से क्षर पुरुष अथवा आदि नारायण की उत्पत्ति की बात हम कर रहे थे। तो इसका अर्थ अक्षर ब्रह्म के ये अपने अंदर की जो ये चार अंतस्करण के अंदर यानी कि सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत के इन सारे शक्तियों में से आदि नारायण का रूप अथवा क्षर पुरुष का रूप प्रकट होने के लिए अथवा प्रकट करने के लिए मुख्य रूप में ये चार अंतस्करण में से कौन सा अंतस्करण एक्टिव होकर के क्षर पुरुष का प्रकट हुआ दिखाई दिया? अव्याकृत यानी कि मन। इसी बात को समझने के लिए ही हम ये सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत के अंदर के सारे शक्तियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। ये तो हमने पहले ही बात किया कि अक्षरातीत ने अक्षर के ऊपर फरामोशी का पर्दा डाला और अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के सपना में जाकर के क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। तो ये बात तो हमने पहले ही चर्चा किया था। उसको थोड़ा सा गहराई से चर्चा करने के लिए हमने सवाल ये खड़ा किया, सपना में जाते समय क्या जाते हैं? तो कहा मन। तो मन है तो उनकी बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहम भी है। तो इस तरह से देखते देखते अहम, सत्स्वरूप, चित्त, केवल, बुद्धि, सबलिक, मन, अव्याकृत करके ये चार अंतस्करण के अंदर की शक्ति को देखा और इन सारे शक्तियों को देख करके क्षर पुरुष आदि नारायण की उत्पत्ति के प्रसंग में महाकारण मंडल यानी कि अव्याकृत का महाकारण मंडल में शुभ मंगला शक्ति प्रकट होकर के वही यहां स्थूल में प्रणव ब्रह्म के अंदर आकर के वही प्रणव ब्रह्म के द्वारा अपर प्रणव से मोहरूपी जल और निर्जीव अंडा, पर प्रणव से चेतन रूप में होकर के ये स्वप्न के अंदर एक पुरुष की रूप प्रकट हुआ जो क्षर पुरुष अथवा आदि नारायण कहा। इसका मतलब सृष्टि विस्तार करने वाले मुख्य शक्ति अक्षर ब्रह्म के ये चार अंतस्करण में से कौन सा शक्ति है? चतुर्थ पाद अथवा मन अंतस्करण जो अव्याकृत है। तो ये बात तो हम यहां से इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं और आत्मसोपान के शब्द के माध्यम से अव्याकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोहरूपी समुद्र में पड़ा करके अव्याकृत प्रतिबिंबित रूप में मोहरूपी जल के रूप में उत्पत्ति होने की बात और उसमें एक पुरुष का प्रकट होने की बात, ये तो हमने चर्चा किया। अब इस बात को शास्त्र ने किस तरह से प्रमाणित किया है कि अक्षर के ये चार अंतस्करण में से मन के द्वारा ही सृष्टि विस्तार हुए हैं। तो इसको शास्त्र ने किस तरह से प्रमाणित किया, इसको बताने से पहले मैं फिर भी आपको, पहले ही मैंने 2-3 बार कह चुका हूं, फिर भी एक बार मैं बताता हूं। अक्षर ब्रह्म का ये चार अंतस्करण है ना, अहम, चित्त, बुद्धि, मन,
इसको नाम के हिसाब से तो सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत करके कहा। तो ये चार अंतस्करण को ही दूसरा क्या शब्द भी प्रयोग किया है, चार पाद शब्द भी प्रयोग किया है। क्या कहा, ये चार अंतस्करण को क्या कहा है, चार पाद, ये शब्द भी प्रयोग किया है। अथवा विभूति स्वरूप करके ये विभूति शब्द भी प्रयोग किया है। अक्षर ब्रह्म का चार विभूति। तो ये सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत को अलग अलग शब्द के द्वारा परिचय दिया। चार पाद कह करके, चार विभूति स्वरूप कह करके, चार अंतःकरण कह करके, और उसका असली नाम में सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत तो हो ही गया। ठीक है, तो अब ये चार पाद करके कहा, तो ये बात मैं यहां पर क्यों ले आ रहा हूं, वैसे मैंने कल भी कहा था। अब सेकेंड क्लास में हम क्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि विस्तार प्रसंग वर्णन करेंगे करके, और आज का क्लास में भी मैंने शुरू में कहा, आज का हमारा विषय क्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि विस्तार करके बताया, परंतु सृष्टि विस्तार का प्रसंग अभी मैं आगे नहीं ले आ रहा हूं, ऊपर ही लौट करके गया मैं। और ये चार अंतस्करण को ही चार पाद अथवा चार विभूति स्वरूप करके ऐसा कहा है करके बोल रहा हूं। इसका कारण क्या है, ये सृष्टि उत्पत्ति का जो मूल शक्ति अथवा सृष्टि का आदि ईश्वर आदि नारायण की उत्पत्ति तो हुई, अब उनके द्वारा ही सृष्टि का विस्तार करना है। तो हमें अच्छी तरह से पहले ये बात को समझना है कि अक्षर के ये संपूर्ण शक्तियों में से सृष्टि संबंधी शक्ति कौन सी शक्ति है, इसको अच्छी तरह से जानना है। तो अव्याकृत है अथवा मन है, ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, और मन के अंदर की शक्ति ही वो सुमंगला शक्ति के रूप में प्रकट होकर के अथवा प्रणव ब्रह्म के द्वारा होकर के क्षर पुरुष का रूप उत्पत्ति हुआ, ये भी हमने चर्चा किया। तो इसी बात को मैं शास्त्रीय प्रमाण के हिसाब से और खुलासा करने जा रहा हूं। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि ये अक्षर ब्रह्म का चार अंतस्करण को दूसरा क्या शब्द से भी परिचय दिया है, चार पाद कहा है। तो चार पाद कहने का मतलब सत्स्वरूप एक पाद हुआ, केवल दूसरा पाद हुआ, सबलिक तीसरा पाद हुआ, और अव्याकृत चौथा पाद हुआ। और इसी को दूसरा भी शब्द बोल रहा हूं मैं, क्या है, विभूति स्वरूप भी कहते हैं, चार विभूति स्वरूप। तो प्रसंगों को देखते हुए अलग अलग प्रसंग में अलग अलग शब्द जो प्रयोग हो रहा है, वो सारे शब्द किस हिसाब से कहां के लिए प्रयोग किया गया है, इसको भी हमें जानना समझना होगा। तो चलो आइए चार पाद के हिसाब से। तो अब तक हम अव्याकृत के द्वारा सृष्टि विस्तार करके बोल रहे हैं ना, इस बात को वेद मंत्र ने प्रमाणित किया है। क्या कहा, एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। तो यहां पर शब्द क्या आया, ये अक्षर ब्रह्म की जो महिमा है, ये सारा शक्ति, तो इन सारे शक्तियों में से ये चार पाद में से क्या कहा, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। तो इसमें स्पष्ट रूप में क्या कहा, पादस्य और त्रिपादम शब्द प्रयोग किया। तो पहले हम पादस्य को देखें, तो ये पादस्य मतलब चतुर्थ पाद, जिसका नाम क्या है, अव्याकृत है। तो कहा पादस्य विश्वभूतानि, ये चतुर्थ पाद अव्याकृत के द्वारा विश्व की उत्पत्ति हुई अथवा सृष्टि का विस्तार हुआ। और ये अव्याकृत चतुर्थ पाद को छोड़ करके बाकी कितने पाद है, तीन पाद है। कौन कौन, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। तो ये तीन पाद के लिए क्या कहा, त्रिपादस्यामृतम दिवि करके कहा। त्रिपादस्यम का अर्थ क्या है, तीन पाद। तीन पाद कौन कौन, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। ये अमृत के समान है, इसके साथ में संसार का यानी कि सृष्टि का कोई टच
नहीं है। तो ये तीन पाद सत्स्वरूप केवल सबलिक अमृत समान है, ये उधर जागृत दिला में ही। पादस्य विश्वभूतानि, चतुर्थ पाद अव्याकृत के द्वारा विश्व उत्पत्ति हुए हैं अथवा विस्तार हुआ है। तो इस तरह से वेद मंत्र ने बताया है। और आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तारतम्य संबंधी जितने भी शास्त्र प्रमाण की बात मैं यहां से प्रस्तुत करते हुए अब थोड़ा सा जिज्ञासुजन इस प्रमाण को थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप लोगों के मन में ये भी आया हो सकता है कि ये शास्त्र प्रमाण कहाँ है, क्या है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप ये प्रामाणावली के अंदर देखेंगे तो मैं जो भी शास्त्र प्रमाण बीच बीच में प्रसंगों में कोट कर रहा हूं, ये सारा प्रसंग आपको यहां पर मिलेंगे। तो जैसे अभी मैं जो वेद मंत्र की बात कर रहा हूं, तो यहां पर दिखाया है कि ये पेज नंबर 39 यहां कहा है, येता वानस्य महिमा तोजायाम स पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि त्रिपादुर्ध्व मुदैत पुरुषः पादस्य भवत् पुनः। तो इस तरह से इसका शब्दार्थ भावार्थ सब ये है, यजुर्वेद का मंत्र है। तो यहां तक मैंने बताया, आगे शब्दार्थ भावार्थ आप खुद अध्ययन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मैंने कल अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर सुमंगला शक्ति नामक एक शक्ति प्रकट होकर के वो निद्रा प्रकट कराते हैं, और वो निद्रा एकदम मोह रूपी निद्रा, अज्ञान रूपी निद्रा है करके जो बताया था ना, क्या था श्लोक याद है? कुटस्थस्य हृदाकाशात् प्रादुर्भूता सुमंगला निद्रा मुत्पादयामाशा महामोहमयीं दृढ़ाम करके कहा था ना। तो ये आपको ये प्रमाण चाहिए, तो ये प्रामाणावली ग्रंथ में ही पेज नंबर 36 में है, ये श्लोक नंबर 41 में है। यहाँ कुटस्थस्य हृदाकाशात् प्रादुर्भूता सुमंगला निद्रा मुत्पादयामाशा महामोह मयीं दृढ़ाम करके इसका भी शब्दार्थ भावार्थ सब इसके अंदर है। मैं इसीलिए ये बात यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं जैसे यहाँ से बोलते समय तो मैं एड्रेस वगैरह वो सब नहीं बताता हूँ, तो आपके दिल दिमाग में ये प्रसंग चलते चलते इसको थोड़ा सा हम समझ सके, तो फिर भी मैंने आपको वो याद दिला दिया। तो आइए प्रसंग में हम बात कर रहे हैं क्या, अक्षर ब्रह्म के चार विभूति सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत में से विश्व उत्पत्ति कराने वाले अथवा विश्व विस्तार करने के लिए एक्टिव होने वाले शक्ति कौन सी शक्ति है? चतुर्थ पाद अव्याकृत है, जिसके लिए कहा पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यम मृतम दिवि, तीन पाद अमृत के समान है। इस तरह से भी अव्याकृत के द्वारा ही सृष्टि उत्पत्ति अथवा सृष्टि विस्तार प्रसंग को वेद मंत्र ने प्रमाणित किया है। तो अव्याकृत के कौन कौन सी शक्ति ने किस तरह से काम करके क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, ये प्रसंग तो हमने कल का क्लास में ही चर्चा किया है। सुमंगला शक्ति का होना, उसके बाद फिर प्रणव ब्रह्म के अंदर वो शक्ति जाना, और अज्ञान रूपी निद्रा के द्वारा सपना में क्षर पुरुष का रूप उत्पत्ति होना। यहां तक ठीक है? अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा सार रूप में समझना सिर्फ इतना है, अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के क्षर पुरुष रूप में अपने आप को पाया, बस समझना इतना ही है। क्या कहा मैंने? अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के अपने आप को किस रूप में पाया? क्षर पुरुष के रूप में पाया कहिए, चाहे आदिनारायण रूप में पाया कहिए। ये अंदर की थोड़ा कुछ शक्ति का हमने चिंतन किया है, सार रूप में समझना इतना ही है। और इसके लिए उदाहरण प्रैक्टिकल है, जो मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं। मैं अक्षर ब्रह्म हूं, तो मेरा सपना का शरीर का नाम क्षर पुरुष है, बस सिंपल बात है। तो उसी को थोड़ा सा अंदर से चिंतन करें, उसके लिए हमने थोड़ा प्रयास किया है। लेकिन बिल्कुल शुरुआत में जो जा रहे हैं, थोड़ा सा शब्दावली भी नया होने से थोड़ा कठिन जैसा लग सकता है, परंतु ऐसा नहीं, बिल्कुल विषय को कठिन बनाना ही नहीं होता है।
एकदम सिंपल हिसाब से, सहज हिसाब से समझना होता है। फिर भी कठिन जैसा लगा तो मैंने सिंपल भाषा में क्या कहा, ये जितनी भी बातें जो भी अभी तक विस्तार हुआ, इसका सार बात अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर क्षर पुरुष है, अथवा क्षर पुरुष की उत्पत्ति इस तरह से हुई। पकड़ना सिर्फ इतना ही है, ठीक है यहां तक। अब क्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि विस्तार करना है, उससे पहले मैं एक बात जरूर बता के रखता हूं, जो बात आपको भविष्य में अपने चिंतन के लिए अथवा अपने स्वाध्याय के समय में और इसको गहराई से खोजी करने के लिए, वो बात मैं संकेत में बता रहा हूं। अभी तो हमने ये क्षर पुरुष आदि नारायण उत्पत्ति होने में प्रणव ब्रह्म के शक्ति की बात की, और ये प्रणव ब्रह्म के अंदर शक्ति आते समय महाकारण मंडल से सुमंगला शक्ति, वहां तक की बात की। और सुमंगला शक्ति भी यहां पर सृष्टि विस्तार का कार्य करने के लिए वहां प्रकट होते हैं। तो सुमंगला शक्ति का अपना ओरिजिनल स्थान कहां है? शबलिक का सूक्ष्म है, और वो ओरिजिनल रूप में किस रूप में है? चिदानंद लहरी में है। यहां से ही बात किया है, परंतु इसका और अंदर के तंतु को और खोजी करते जाएं, चिंतन करते जाएं, तो यहां से भी ऊपर का कुछ सूत्र है, परंतु उस तरफ हम अभी प्रवेश नहीं किए। तो ये जो अक्षर ब्रह्म का 4 पाद, ये 4 अंतस्करण के अंदर जितनी शक्तियों का वर्णन किया है, ये तो सिर्फ ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग में जो जो शक्ति जरूरत है वो शक्ति के विषय में यहां पर बताया गया है। लेकिन जागृत के अंदर, अक्षर के हृदय अंतस्करण के अंदर जो कुछ भी शक्ति अथवा लीला है, उसके अंदर प्रवेश करके चिंतन करना हो तो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर वृत्तियों के बहुत ज्यादा विस्तार है। तो अभी हम एक मास्टर गाइडलाइन को तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए जितना बिल्कुल ही समझना जरूरत है, मुख्य मुख्य शक्ति के विषय में ही हमने चर्चा किया है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, उसके अंदर अनंत शक्ति और अनंत लीला है, ठीक है। तो जो भी हो, मुख्य मुख्य शक्ति ये 4 पाद के अंदर हमने देखा, और अव्याकृत पाद के द्वारा सृष्टि के अंदर सृष्टि का आदि पुरुष अथवा आदि नारायण की उत्पत्ति के प्रसंग को हमने देखा। अब आगे क्या करना है? आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग वर्णन करना है। लेकिन उससे पहले फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अव्याकृत वाला जो प्रसंग है ना, इसको पूरी तरह से दिल दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अव्याकृत के अंदर जो स्थान और जो लीला है, ये नीचे सृष्टि के अंदर उसी रूप में विस्तार होने वाला है। क्यों? क्योंकि अव्याकृत का ही प्रतिबिंब करके कहा ना सृष्टि को। शब्द क्या प्रयोग किया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब कैसा होता है? जैसा का वैसा ही, लेकिन फर्क है तो सिर्फ एक बात की फर्क है, वो क्या है? गुण। गुण के हिसाब से देखें तो अव्याकृत सच्चिदानंदमय है, और ये उल्टा प्रतिबिंब होकर के जो क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, तो वो क्या है? सच्चिदानंद का उल्टा असत जड़ दुखमय है, ठीक। बाकी अव्याकृत और ये सृष्टि एक ही प्रकार का रूप दिखाई देता है। इसीलिए इसको क्या कहा? अव्याकृत का प्रणव ब्रह्म तक वर्णन करते समय यहां तक सच्चिदानंद का अंशांश करके वर्णन किया है। अब अव्याकृत के द्वारा आदि नारायण अथवा क्षर पुरुष की उत्पत्ति और क्षर पुरुष से सृष्टि विस्तार का प्रसंग में कहा है। अब यहां से आगे मतलब स्वप्निक जगत का विस्तार होते समय सच्चिदानंद का उल्टा प्रतिबिंब असत जड़ दुख
में से होकर के विस्तार होगा, ऐसा भाषा आता है। मतलब प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब, लेकिन कैसा प्रतिबिंब? उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा प्रतिबिंब किस अर्थ में कहा है? गुण में उल्टा है। गुण में उल्टा मतलब परम धाम से लेकर के प्रणव ब्रह्म तक सच्चिदानंद सच्चिदानंद तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो तो सार रूप में बताया, 9 गुण है। याद है ना 9 गुण? जो पहले हमने आत्मा का वर्णन करते हुए 9 गुण का चर्चा किया है, और परम धाम का वर्णन करते समय भी 9 गुण का चर्चा किया, नवीनीकरण प्रसंग के ऊपर भी चिंतन किया है। तो इसका अंशांश वर्णन प्रणव ब्रह्म तक है। सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। अब यहां से जैसे ही ये मोहरूपी जल के अंदर एक पुरुष का प्रकट हुआ, उनका नाम क्या रखा? आदि नारायण अथवा क्षर पुरुष। तो इनके अंदर के गुण को देखेंगे तो गुण क्या है? सच्चिदानंद का ठीक उल्टा, असत, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप, ये गुण पूरा ओतप्रोत है। मोहरूपी जल के अंदर जो पुरुष प्रकट हुआ, चाहे वो मोहरूपी जल में कहिए, चाहे वो उसके अंदर प्रकट हुआ पुरुष में कहिए, ये सारा असत जड़ दुख का विस्तार है। मैं बीज रूप में ही बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन शक्ति हिसाब से देखें तो अव्याकृत के जो प्रणव ब्रह्म के अंदर जितने भी शक्ति का हमने स्टोर किया था ना, मैंने बार बार वहां पर घनीभूत शब्द प्रयोग किया था, वो सारा शक्ति किसके अंदर आया? क्षर पुरुष आदि नारायण के अंदर आया। ओम करके उसके अंदर की जो शक्ति का विस्तार का वर्णन किया था ना हमने, ये सारा शक्ति कहां आया? क्षर पुरुष आदि नारायण के अंदर आया। लेकिन किस रूप में आया? उल्टा प्रतिबिंब होकर के आया। उल्टा प्रतिबिंब का मतलब क्या है? सच्चिदानंद का उल्टा, असत जड़ दुख में से होकर के आया। तो ये क्षर पुरुष आदि नारायण के अंदर उस शक्तियों का स्टोर हाउस है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्षर पुरुष आदि नारायण ने अपने आप को अकेला देखकर क्या इच्छा प्रकट किया? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई करके ऐसा वर्णन आया ना। तो मैं शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूं, क्षर पुरुष आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग, ठीक है। तो उसके लिए शब्द क्या कहा? एको हम बहुश्याम। इसका अर्थ क्या बोला? मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसा इच्छा किसने प्रकट किया? ये क्षर पुरुष आदि नारायण ने। जब ये क्षर पुरुष आदि नारायण ने ये इच्छा प्रकट किया, ये इच्छा के द्वारा ही अब सृष्टि विस्तार हुआ। क्या कहा? जब क्षर पुरुष अथवा आदि नारायण ने एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा प्रकट की और इच्छा शक्ति पैदा हुई, तो वो इच्छा शक्ति के द्वारा ही क्या हुआ? ये सारा सृष्टि विस्तार हुआ। अभी मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ये सारा सृष्टि विस्तार हुआ। अब ये सारा के अंदर क्या क्या आता है वो हम वर्णन करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? मैंने अभी कहा ये सारा सृष्टि विस्तार हुआ, तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये सारा मतलब क्या? तो ये हम वर्णन करेंगे, लेकिन मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिए। आदि नारायण को इच्छा प्रकट हुआ, इच्छा शक्ति पैदा हुई, इच्छा शक्ति के द्वारा ये सारा सृष्टि विस्तार हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इच्छा शक्ति शब्द प्रयोग हुआ ना। अब इसमें भी वैसे ये बाद में जब हम ग्रंथ से यानी कि किताब से अध्ययन करेंगे, इसका डिटेल वर्णन तो तब होगा। फिर भी
मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको एक परिचय देता हूं। ये अव्यकृत का महाकारण मंडल में सुमंगला शक्ति नाम से एक शक्ति को प्रकट किया था ना। वो शक्ति ने क्या किया था? पुरुष शक्ति को अज्ञान रूपी निद्रा प्रकट कराया था। और वही शक्ति नीचे प्रणव ब्रह्म में आया। अपर प्रणव और पर प्रणव होकर के दो रूप में विभाजन होकर के वो क्षर पुरुष में पहला अपर प्रणव के द्वारा मोहरूपी जल और निर्जीव अंडा और पर प्रणव के द्वारा चेतन रूप में प्रवेश हुआ। तो कहने का अर्थ ये सुमंगला शक्ति का जो वृत्ति है वो स्वभाव है, प्रणव ब्रह्म से होते हुए क्षर पुरुष के अंदर प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ? क्षर पुरुष के अंदर प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ? प्रवेश हुआ ना। हाँ, लेकिन किस रूप में प्रवेश हुआ? वही वृत्ति ऊपर प्रणव ब्रह्म तक में आते समय सच्चिदानंद वृत्ति वाला ही है तो आदिनारायण के अंदर प्रवेश होते समय वही वृत्ति किस रूप में आया? असत जड़ दुख में से होकर के आया। और अभी मैंने जो कहा, आदिनारायण के अंदर इच्छा प्रकट हुई। तो आदिनारायण के अंदर से ये इच्छा प्रकट कराने वाली वृत्ति, जिसे इच्छा शक्ति शब्द प्रयोग किया है, तो ये इच्छा को प्रकट कराने वाली वृत्ति कौन सी वृत्ति है? अगर इसको जानना हो तो ये वही वृत्ति है जो ऊपर अव्यकृत का महाकारण मंडल में सुमंगला शक्ति नाम से जो शक्ति प्रकट हुआ था, वही शक्ति प्रणव ब्रह्म में आकर के वही उल्टा प्रतिबिंब के रूप में मोहरूपी जल के अंदर प्रवेश होकर के ये क्षर पुरुष रूप का प्रकट कराया। जिस वृत्ति ने, वो वृत्ति वो शक्ति ही क्षर पुरुष के अंदर प्रवेश हुआ। तो क्षर पुरुष के अंदर रह करके क्षर पुरुष यानी कि आदि नारायण को इच्छा प्रकट कराने वाले ये वृत्ति, ये सुमंगला शक्ति का ही वृत्ति रूप है। परंतु जैसे ही यहां आदिनारायण में आकर के वो इच्छा प्रकट कराने वाले जो शक्ति होते हैं ना, उनका नाम परिवर्तन होता है। तो उस समय में उनका नाम, ये आदिनारायण की इच्छा शक्ति, एक तो इच्छा शक्ति है, उसका नाम ही इच्छा शक्ति है, ठीक है। और इच्छा शक्ति के अंदर भी देखें, ये तो वैसे थोड़ा सा भास्ट चैप्टर है, ये अभी शुरुआत में इतना ज्यादा मैं वर्णन करूं तो फिर फर्स्ट राउंड जो जा रहे हैं कंफ्यूज भी हो सकते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। अगर अभी थोड़ा कुछ कंफ्यूज जैसा भी लगे तो भी चिंता करने की बात नहीं है। ये बाद में एक एक शक्ति का विस्तार से अध्ययन करते समय ये सब खुलासा होगा। फिर भी मैं अभी थोड़ा सा उस शक्ति का कार्य को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आदिनारायण को इच्छा प्रकट हुआ करके इच्छा शक्ति की बात हुई है ना, तो ये इच्छा शक्ति जो है इनके अंदर पंच शक्ति का वर्णन होगा। ये बाद में ये ग्रंथ खुद वर्णन करेंगे पंच शक्ति। तो वो पंच शक्ति में से अब नाम क्या क्या है उसका डिटेल बात छोड़ दीजिए, यहाँ शब्द ही और बढ़ता जाएगा। उसमें से 5 शक्ति जो पंच शक्ति है इच्छा शक्ति के, उसमें से एक मुख्य शक्ति जो है वो शक्ति का नाम है उन्मुनि शक्ति। क्या नाम आता है? उन्मुनि शक्ति। और ये उन्मुनि शक्ति ही एकदम एक्टिव होकर के आदिनारायण को इच्छा प्रकट कराने वाले हैं। और ये उन्मुनि शक्ति के रूप में एक कार्य करने वाले मूल रूप में अगर देखें तो अव्यकृत का महाकारण में जो सुमंगला शक्ति प्रकट हुआ था ना, वही सुमंगला शक्ति ही जब ये प्रतिबिंब रूप क्षर ब्रह्मांड के अंदर जब अपने कार्य करते हैं तो किस रूप में प्रकट होते हैं? वो आदि नारायण के इच्छा शक्ति के अंदर, अथवा वो इच्छा में उन्मुनि शक्ति के रूप में प्रकट होकर के आदि नारायण को इच्छा प्रकट कराते हैं। और उसी इच्छा के द्वारा अब क्या करते हैं आदि नारायण? सृष्टि को विस्तार करते हैं। ठीक है यहां तक? तो अभी तक मैंने जो कहा इसको भी मैं सार रूप में बताता हूं। समझने का चीज सिर्फ इतना है
आदि नारायण ने अपने आप को अकेला देखा, अकेला देख करके एक होम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की, तो इच्छा शक्ति प्रकट हुआ। पकड़ना सिर्फ इतना ही है, अब इच्छा शक्ति के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। तो इच्छा शक्ति के अंदर की भी कुछ शक्ति को हम चिंतन करें, तो उसके लिए मैंने उन्मुनि शक्ति शब्द प्रयोग किया हूं। और उन्मुनि शक्ति का जो प्रेरक शक्ति है, उनको भी प्रेरणा देने वाले जो शक्ति है, वो ऊपर अव्याकृत में सुमंगला शक्ति करके थोड़ा सा वो अंदर शक्ति का कनेक्शन मैंने बताया हूं। ये अच्छी तरह से समझ में आया तो ठीक है, उसी हिसाब से पकड़ लीजिए। थोड़ा सा ये कठिन जैसा लगा तो इसको अभी नॉर्मल हिसाब से लीजिए, हालांकि बाद में जाकर के इसको समझना ही है, लेकिन अभी के लिए कठिन जैसा लगा तो फिर सर दर्द करने की कोई जरूरत नहीं है। सहज हिसाब से इतना समझ लीजिए, आदि नारायण को इच्छा प्रकट हुआ और इच्छा शक्ति के द्वारा सृष्टि विस्तार हुई, बस इतना है। यहां तक ठीक है। अब हम यहां पर विशेष करके दो शब्द के विषय में बात कर रहे हैं। क्या क्या? आदि नारायण, ध्यान दीजिए, आदि नारायण और उनको क्या प्रकट हुआ? इच्छा प्रकट हुई। एक ओम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की, तब इच्छा शक्ति प्रकट हुई, तो इच्छा शक्ति शब्द आया। तो मैंने दो शब्द कहा, तो दो शब्द क्या क्या हुआ? नारायण और इच्छा शक्ति, बस ये है मुख्य रूप में दो शक्ति, जिसके द्वारा अब क्या होने वाला है? सृष्टि विस्तार होने वाला है। बस अब मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहता हूं, जो बात हमने विराट विषय प्रारंभ करते समय महामती प्राज्ञ जी ने विषय कहां से प्रारंभ किया है करके बोलते समय एक चौपाई मैंने प्रस्तुत किया था। और उस समय मैंने कहा था अभी तो सिर्फ हम शब्द को ही पकड़ेंगे, इस शक्ति का बिल्कुल तंतु पकड़ करके अभी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। आगे समय आने पर यह शक्ति का वास्तविक लोकेशन कहां पर है, कौन सी शक्ति के लिए यह चौपाई ने संकेत किया है, वो बताया जाएगा करके मैंने बताया था ना। वो चौपाई क्या था, याद है? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती करके, ईश्वर और प्रकृति ही जिस समय में नहीं था उस दिन की बात बताने जा रहा हूं करके, ये चौपाई के माध्यम से हम अभी सृष्टि ही नहीं है अथवा सृष्टि विस्तार करने का मूल शक्ति ही नहीं है, तो उस समय में क्या है? सज्जोति सत्यमेकम जयति तत्पदम सच्चिदानंद मूर्ति करके वो परमात्मा स्वरूप का चिंतन किया। और वो परमात्मा जहां विराजते हैं वो परम धाम करके, परम धाम से बात हमने प्रारंभ किया था। तो परम धाम से अक्षरधाम, सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत होते हुए अव्याकृत का उल्टा प्रतिबिंब कहे, अथवा अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप कहे। क्षर पुरुष का उत्पत्ति का प्रसंग बताया और ये क्षर पुरुष का नाम आदि नारायण कहा। आदि नारायण ने अपने आप को अकेला देख करके एक होम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, इच्छा प्रकट की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई करके कहते समय यहां पर क्या क्या हुआ? एक है आदि नारायण, दूसरा है क्या? इच्छा शक्ति। क्या कहा? नारायण और इच्छा शक्ति, ये दो शब्द आया ना, बस अब वो चौपाई में क्या था? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहो आपा बीती करके जो चौपाई था ना, ये चौपाई में जो ईश्वर और मूल प्रकृति शब्द आया है ना, इसका वास्तविक लोकेशन है ईश्वर इजिकल टू नारायण, प्रकृति इजिकल टू इच्छा शक्ति। तो वो चौपाई ने ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती कहने का वास्तविक अर्थ क्या था? जिस समय में ये क्षर पुरुष आदि नारायण की भी उत्पत्ति नहीं हुए थे और उनकी ये इच्छा शक्ति भी उत्पत्ति नहीं हुए थे,
मतलब आदि नारायण भी नहीं था और उनकी इच्छा शक्ति भी नहीं था। तो आदि नारायण और इच्छा शक्ति ही नहीं था तो सृष्टि नहीं था। क्यों? ये आदि नारायण और इच्छा शक्ति के द्वारा ही तो सृष्टि विस्तार किया है, जो आगे हम वर्णन करने जा रहे हैं सृष्टि विस्तार का प्रसंग। तो सृष्टि विस्तार करने वाले मूल शक्ति कौन है? आदि नारायण और उनकी प्रकृति यानी कि इच्छा। तो ये चौपाई ने क्या कहा? ईश्वर कह करके नारायण को कहा, आदि नारायण को, और प्रकृति कह करके उनकी इच्छा शक्ति को कहा। और जिस समय में ये दोनों शक्ति नहीं था तो सृष्टि कहां था? उस दिन की बात मैं बताने जा रहा हूं करके प्रसंग जो शुरू किया था, तो तब हमने ये चौपाई कोट किया था और उस समय में ये दोनों शब्द का अर्थ बाद में खुलासा किया जाएगा करके मैंने उतना कह करके छोड़ दिया था। तो अभी पर्टिकुलर जो शब्द यहाँ पर शक्ति का परिचय हुआ तो वो चौपाई को भी थोड़ा सा समझ सके, इसलिए ये प्रसंग भी मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है यहां तक। अब इच्छा शक्ति को प्रकृति कहा और ये ईश्वर नारायण है करके कहा। इसका अर्थ नाम तो बढ़ता जा रहा है। एक तो हमने क्षर पुरुष कहा, दूसरा शब्द क्या रहा? नाम नारायण अथवा आदि नारायण। फिर उसी आदि नारायण अथवा क्षर पुरुष को चौपाई ने क्या नाम दिया? ईश्वर। अब ये आदि नारायण का ही परिचय है, ईश्वर का है, आदि नारायण का है, क्षर पुरुष का है, वो एक ही शक्ति की बात है। तो अब किस अर्थ में ईश्वर, ये भी हम आगे और चर्चा करते जाएंगे। ईश्वर मतलब ईश मतलब मालिक। अभी तो हमने सृष्टि विस्तार किया नहीं है पूरी तरह से, अब करने वाले हैं, उसी के लिए भूमिका बना रहे हैं। तो जब ये आदि नारायण क्षर पुरुष सृष्टि विस्तार करेंगे तो सृष्टि के जीव के लिए ईश यानी कि मालिक कौन होंगे? यही आदि नारायण तो होंगे ना। तो सृष्टि के मालिक हुए ना, तो मालिक ईश्वर। और ये प्रकृति, प्रकृति मतलब इच्छा शक्ति को प्रकृति कहा। तो पुरुष और प्रकृति के मिलन के द्वारा सृष्टि विस्तार करके ये शब्द जो आया है ना, बात सही है। ये आदि नारायण अथवा क्षर पुरुष अथवा ईश्वर कुछ भी कहिए, ये पुरुष हुआ और प्रकृति मतलब उनकी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति ही तो प्रकृति है। तो पुरुष और प्रकृति मतलब वो पुरुष और उनकी इच्छा शक्ति, ये दोनों का मिलन के द्वारा सृष्टि विस्तार होता है। पुरुष अकेला है यानी कि आदि नारायण अकेला है, उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। तो इच्छा ही ना हो तो कहां से सृष्टि विस्तार होगा? है ना। तो अकेला आदि नारायण सृष्टि विस्तार कर ही नहीं सकते। और ये इच्छा शक्ति अथवा प्रकृति के विषय में अगर देखना हो तो अगर पुरुष ही न हो तो फिर इच्छा शक्ति कहां से प्रकट होगी? जब वो पुरुष ही नहीं है तो इच्छा किसको प्रकट होगी? इसीलिए पुरुष के बिना प्रकृति यानी कि इच्छा शक्ति होता ही नहीं। अगर पुरुष अकेला हो, इच्छा शक्ति यानी कि प्रकृति न हो, तो फिर सृष्टि विस्तार होता ही नहीं। इसका अर्थ सृष्टि विस्तार करने के लिए दो तत्व क्या क्या चाहिए? एक पुरुष और एक प्रकृति मतलब उनकी इच्छा शक्ति। जैसे उदाहरण के लिए मैं पुरुष, ठीक है, अब मैं पुरुष हूं लेकिन मेरे पास में कोई इच्छा ही नहीं है। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब इच्छा ही नहीं है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब मैं पुरुष, मेरे अंदर इच्छा है। क्या इच्छा? मानो ये क्या है? ये मार्कर पेन है ना, अभी तो मेरे हाथ में है, अब थोड़ी देर के लिए ये मेरे पास में नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ये इच्छा प्रकट हुआ कि मुझे एक मार्कर पेन खरीदना है। तो देखिए, तो मैं पुरुष हुआ और मेरे अंदर इच्छा क्या प्रकट हुई? एक मार्कर पेन खरीदना है, मार्कर खरीदने की इच्छा प्रकट हुई। तो देखिए, मैं पुरुष और मेरी इच्छा, तो
तो मेरी इच्छा ही प्रकृति हुआ कि नहीं हुआ? अब ये दोनों के मिलन के कारण अब मैं क्या करूंगा? ये मार्कर पेन खरीद करके ले आऊंगा। अब ये मेरे लिए सृष्टि हुआ, ये मेरे लिए सृष्टि हुआ। ये मेरे तक आने में इसमें कौन कौन सी शक्ति का मिलन है? मैं पुरुष और मेरी प्रकृति यानी कि मेरी इच्छा, ये दोनों के मिलन के द्वारा ये मेरे पास आया, तो मेरा ये सृष्टि है। ये तो मैंने छोटा रूप में बताया। इसी को थोड़ा सा बड़ा रूप में अगर बताऊं तो मैं पुरुष, अब मैंने सोचा अब मैं भी एक मंदिर बनाऊंगा या घर बनाऊंगा। आप लोग विचार करिए, घर बनाने की इच्छा है तो घर बनाइए, मंदिर बनाने की इच्छा है तो मंदिर बनाइए, आश्रम बनाने की इच्छा है तो आश्रम बनाइए। मानो मैं पुरुष, मेरे अंदर इच्छा क्या प्रकट हुआ कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा अथवा आश्रम बनाऊंगा अथवा साधनालय बनाऊंगा अथवा घर बनाऊंगा। कोई भी शब्द आप अपने हिसाब से छनौट कर लेना। अब मैं हूं और मेरी इच्छा है, तो मैं ईश्वर पुरुष और मेरी इच्छा प्रकृति। अब ये दोनों के मिलन के द्वारा मैं अगर मंदिर बनाऊं, जब मंदिर का रूप बन करके तैयार होगा ना, वो किसके कारण हुआ? मैं और मेरी इच्छा के कारण मंदिर का रूप प्रकट हुआ, तो मेरे लिए वो क्या है? वो सृष्टि है। अथवा मैं पुरुष, मेरे अंदर इच्छा प्रकट हुआ, घर बनाऊंगा। अब मैंने अपनी इच्छा को साकार स्वरूप देने के लिए घर बनाया। जब घर बन करके तैयार होगा ना, वो क्या है? मेरी सृष्टि है। वो घर के अंदर जो कुछ भी है वो सारा का सारा मेरी अपनी इच्छा का विस्तार है, वो मेरी सृष्टि है। मैं ये उदाहरण से बता रहा हूं। ठीक इसी तरह क्षर पुरुष अथवा आदिनारायण ने अपने आप को अकेला देखकर एक होम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, इच्छा शक्ति प्रकट की अथवा इच्छा शक्ति पैदा हुआ। तो आदि नारायण के अंदर इच्छा शक्ति प्रकट होने से अब जो सृष्टि विस्तार हुआ, वो किसका सृष्टि हुआ? आदि नारायण का सृष्टि हुआ। जैसे मैंने पहले कहा, मैं हूं, मेरे अंदर इच्छा प्रकट हुआ कि मैं घर बनाऊंगा, घर बन करके तैयार हुआ, ये मेरा सृष्टि है। इसी तरह से आदि नारायण, उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, उन्होंने अनेक रूप में एक ब्रह्मांड का विस्तार किया। हम मानव है इसीलिए छोटा सा घर का परिकल्पना करते हैं। वो जो भी हो, अब एक महान शक्ति है ना, अब ईश्वरीय शक्ति है ना, मानवीय शक्ति के हिसाब से तो इसीलिए उन्होंने बड़ा रूप में ब्रह्मांड बनाया, तो ये उनकी सृष्टि हुई। तो इस तरह से आदिनारायण ने सृष्टि विस्तार किया। ठीक है। अब हमें समझना अब ये है, तो आदिनारायण ने एक होम बहुश्याम करके सृष्टि विस्तार तो किया, तो आदिनारायण की सृष्टि के अंदर क्या क्या आता है? सृष्टि के अंदर क्या क्या आता है, हमें इस बात को समझना है। अब जिस सृष्टि को आदि नारायण के द्वारा विस्तार हुआ है, इसीलिए उसको नारायणी सृष्टि भी कहते हैं। और क्षर पुरुष, वो आदि नारायण का ही दूसरा नाम क्या है? क्षर पुरुष है ना, इसलिए क्षर पुरुष के द्वारा विस्तार हुआ है, इसलिए उसे क्षर ब्रह्मांड भी कहते हैं। ये स्वप्ना का पुरुष है, और जो भी ब्रह्मांड विस्तार हुआ, ये स्वप्ना के अंदर होने से इसको स्वप्निक ब्रह्मांड भी कहते हैं। अलग अलग नाम है। अभी तक मैंने क्या क्या नाम बताया? नारायणी सृष्टि, क्षर ब्रह्मांड, स्वप्निक ब्रह्मांड, अथवा इसके गुण को देखते हुए इसी को क्या कहते हैं? संसार, संसार भी कहते हैं। अब आगे बढ़ करके जगत, दुनिया, ये मोह का सागर का विस्तार होने से मोह सागर, भव सागर, क्या क्या नाम है, सारा संसार का नाम है। वो नाम तो है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं,
आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम करके ये जो सारा सृष्टि का विस्तार किया, तो सृष्टि के अंदर क्या क्या आता है उसको हमें पहले एकदम सार रूप में समझना होगा। ठीक, तो उसके लिए पहले हम गुरुजी मंगलदास जी के वो आत्मा सोपान के अंदर आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार करके बिल्कुल सेलेक्टेड शब्द एक चार्ट बना करके गुरुजी ने वहां पर रखा है, और वही आत्मा सोपान का शब्द ये विराट विज्ञान दर्पण में भी वही शुरुआत प्रसंग में रखा है। पहले हम वो शब्दावली का परिचय लेंगे कि आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम करके सृष्टि विस्तार करते समय किस तरह से सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले हम वो शब्द परिचय लेंगे और वही शब्द के आधार पर ये सृष्टि विस्तार प्रसंग में कहां कहां कौन कौन से शक्ति किस तरह से विस्तार होते हुए आया है, इस चीज को हम विस्तृत पूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम कहने पर जो सृष्टि का विस्तार हुआ, उस सृष्टि विस्तार के अंदर क्या क्या है उस चीज को आत्मा सोपान के अंदर बिल्कुल सार शब्द के द्वारा प्रस्तुत किया है। मैं वही प्रसंग यहां शब्दावली पहले आपको नोट कराऊंगा, और ये शब्दावली जो यहां प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये इतनी महत्वपूर्ण है, इसी के अंदर सारा बैराट है। समझ में आई बात? क्या विषय वर्णन करने जा रहे हैं अभी हम? आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार, जिसको यहां पर आदि नारायण का 4 शरीर का विस्तार करके हेडलाइन में दिया है। क्या कहा? आदि नारायण का 4 शरीर का विस्तार करके ऊपर बताया है। तो चाहे आप इसको आदि नारायण का 4 शरीर का विस्तार करके मानिए, चाहे आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार करके मानिए, तो किस तरह से विस्तार हुआ, तो मैं आत्मा सोपान में आने वाला शब्द को ही हेडलाइन में लिख देता हूं। क्या कहा? आदि नारायण के 4 शरीर का विस्तार। ठीक है, 4 शरीर का विस्तार। अब सबसे पहला नंबर बताया है 4 शरीर। 4 शरीर, तो 4 शरीर में क्या क्या है जो हमने पहले ही चर्चा किया है ऊपर। अक्षर ब्रह्म का 4 विभूति स्वरूप के अंदर कहां कहां क्या क्या है बोलते समय 4 शरीर के विषय में चर्चा किया। क्या क्या था 4 शरीर? महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, वही बात है। हाँ, इसीलिए 4 शरीर में महाकारण और कारण, तीसरा में क्या है? सूक्ष्म, और चौथा स्थूल। ये हुआ 4 शरीर। अब इसी तरह से 4 मूल नाम करके वर्णन हुआ है। क्या कहा? 4 मूल नाम। तो मूल नाम में क्या क्या आया? नारायण, नारायण, दूसरा है इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, और तीसरा है मोह तत्व, मोह तत्व, और चौथा है अहंकार, अहंकार। ठीक, ये 4 मूल नाम हुआ। नारायण, इच्छा शक्ति, मोह तत्व, अहंकार। और तीसरा है 4 अवस्था। क्या कहा? 4 अवस्था। तो ये 4 अवस्था क्या क्या है? तुर्य, सुषुप्ति, सुषुप्ति, और तीसरा है स्वप्न, स्वप्न, और चौथा है जागृत, जागृत। ये हुआ 4 अवस्था। और 4 अंतःकरण है। 4 अंतःकरण, अंतःकरण भी कहते हैं, अंतस्करण भी कहते हैं,
वो तो हम जानते ही है, क्या क्या है? अहम, चित्त, बुद्धि और मन, ये है। ठीक है, तो क्या हुआ? हेडलाइन क्या आया? आदिनारायण का चार शरीर का विस्तार करके कहा। तो किस तरह से विस्तार हुआ? चार शरीर में महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, चार मूल नाम में नारायण, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, मोहतत्व, अहंकार, चार अवस्था, तुर्य, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, चार अंतःकरण में अहम, चित्त, बुद्धि, मन। ठीक, 16 शब्द आया है। अब हमें ये शब्दावली को पहले याद करना होगा, शरीर का भाषा से, नाम का भाषा से, अवस्था के भाषा से और अंतःकरण के भाषा से, अलग अलग रूप में। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी शब्दावली है, मैं फिर भी बोलता हूं, सारा विराट इसी के अंदर है। अभी हमने यहां पर खाली चार पुरुष आदिनारायण को ही प्रकट किया और उनको इच्छा शक्ति प्रकट हुआ करके इतना बताया है। अब ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग वर्णन करना है, तो पहले हम ये शब्दावली, आत्मसोपान के शब्दावली को ले रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं इसी के अंदर ही सारा सृष्टि विस्तार है। इसीलिए इसका विस्तार यहां देखने से पहले हमें ये जो चार शरीर का विस्तार का जो शब्दावली है ना, ये याद होना ही पड़ेगा। अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर हमें ये चार शरीर का विस्तार वाला ये शब्दावली जो है ना, ये याद नहीं हुआ तो विराट कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैं गारंटी दे करके कहता हूं। अगर ये शब्दावली अच्छी तरह से समझ में आया, याद हुआ, तो विराट कोई कठिन नहीं है। ये तो चाबी है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं सबसे, इसको याद करें। ठीक है, विराट की चाबी इसी के अंदर है। अब इसको याद करते समय याद करने का ढंग मैं बताता हूं। वैसे तो काफी आपको पहले ही मालूम पड़ गया है। तो याद करते समय एक तो ऊपर से नीचे याद करना पड़ेगा, फिर नीचे से ऊपर। कहने का अर्थ महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये एक डायरेक्शन हुआ। अब नीचे से ऊपर जाते समय यही स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये डायरेक्शन। जिस तरह से शरीर में है वही नाम में, मतलब नारायण, इच्छा शक्ति, मोहतत्व, अहंकार, अहंकार, मोहतत्व, इच्छा शक्ति, नारायण। ऐसे अवस्था में भी तुर्य, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य। ऐसे अंतस्करण में अहम, चित्त, बुद्धि, मन, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। ये हुआ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दो डायरेक्शन हुआ। इतने से ही नहीं होगा, अब ऐसा जाना पड़ेगा। मतलब शरीर में महाकारण, नाम में क्या है? ये नारायण, अवस्था में ये क्या है? तुर्य, अंतस्करण में ये क्या है? अहम। तो इसका अर्थ याद कैसे होना पड़ेगा? महाकारण, नारायण, तुर्य, अहम। फिर शरीर में कारण, नाम में इच्छा शक्ति, अवस्था में सुषुप्ति, अंतःकरण में चित्त। तो एक ही लाइन हुआ ना। इसलिए इसको याद करते समय कारण, इच्छा शक्ति, सुषुप्ति, चित्त। ऐसे ही सूक्ष्म, महतत्व, स्वप्न, बुद्धि, स्थूल, अहंकार, जागृत, मन, इधर से उधर। अब कभी वहां से शुरू करना पड़ेगा, मतलब अंतस्करण तरफ से। अहम अंतस्करण, तुर्य अवस्था, नारायण नाम, महाकारण शरीर, है ना। उधर ऐसे ही चित्त, सुषुप्ति, इच्छा शक्ति, कारण, बुद्धि, स्वप्न, महतत्व, सूक्ष्म, मन, जागृत, अहंकार, स्थूल। तो इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, चारों तरफ से इसको पूरा याद करना पड़ेगा। तब जाकर के सृष्टि विस्तार प्रसंग विराट को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। फिर भी मैं कहता हूं, अगर ये शब्दावली का समझ नहीं हुआ तो न ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग आप पकड़ पाएंगे,
बाद में किताब पढ़ते समय तो आशा ही मत करना, वो तो मैं अभी बता देता हूं। इसीलिए कृपा करके जिसको याद है ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है और अभ्यास करिए, और जिसको याद नहीं है इसको याद करके आइए। और इसका अभ्यास ऐसा होना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कल ये खाली बोर्ड में मैं एक शब्द लिख दूं, मानो कि सुषुप्ति, तो आपको याद होना पड़ेगा सुषुप्ति से नीचे क्या है, ऊपर क्या है, उस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है। और सुषुप्ति तो एक उदाहरण के लिए बताया। ऐसे मान लीजिए कारण लिख दिया और उसका ऊपर क्या है, नीचे क्या है, दाया बाया क्या है। इस तरह से ये सारा शब्दावली फेमिलियर होना पड़ेगा। चार शरीर का विस्तार प्रसंग है आदिनारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार प्रसंग में, और इसी के आधार पर अब ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग किस तरह से रहेगा वो नक्शा के द्वारा भी हम चिंतन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। तो आज का प्रसंग में विशेष करके क्षर पुरुष की उत्पत्ति का प्रसंग तो कल ही हमने चर्चा किया था, तो इसको आज फिर से जोड़ दे करके ये समझने का प्रयास किया कि अक्षर ब्रह्म का 4 पाद में से चतुर्थ पाद अव्याकृत के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति हुए हैं, 3 पाद अमृत के समान है, तो अंदर की शक्ति को भी थोड़ा सा देखने का प्रयास किया। फिर आदिनारायण अथवा क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई तो उनको जो इच्छा शक्ति प्रकट हुआ, तो प्राज्ञा जी ने ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहो आपा बीती करके कहा था। तो ईश्वर और प्रकृति का वास्तविक लोकेशन कहाँ है, इस विषय में भी चर्चा हुई। और अब आदिनारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार, तो सबसे पहले तो मैं अगर पुरुष हूं तो मेरी इच्छा के द्वारा जो हुआ वो मेरा सृष्टि है। ऐसे ही क्षर पुरुष आदिनारायण ने अपने आप को अकेला देख करके एक होम बहुश्याम इच्छा प्रकट की। तो ये इच्छा के द्वारा अब सृष्टि विस्तार प्रसंग में जिस तरह से सृष्टि विस्तार होना है उसके लिए हमने आत्मसोपान के शब्द के सहारे ये शब्दावली को लिया है कि आदिनारायण के 4 शरीर का विस्तार, तो जिसमें 4 शरीर से है, 4 मूल नाम से है, 4 अवस्था से है, 4 अंतस्करण से है, ये शब्दावली को याद करेंगे। अब इसी के आधार पर आगे सृष्टि विस्तार का जो प्रसंग है वो हम सेकंड क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।